साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका आपके इस यूएस अध्ययन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अधिगम का पार्ट 5 है उसके बारे में। अधिगम का पार्ट 5 है उसके बारे में। ये शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ खास जानकारी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उस वीडियो को ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं हो। और साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए एक खास मोटिवेशनल कोटेशन जो कि आज से ही शुरू की गई है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगेगा शायद आपको भी। तो ये है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है साहब मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ये कोटेशन उन साथियों के लिए है जो कि अपने जो कि क्या बोलते हैं उन्हें लक्ष्य है जो कि अलग अलग रखते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ये भी बन जाऊं और ये भी बन जाऊं। जैसे कि एक कहावत है कि दो नावों पर सवार होने वाला व्यक्ति कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता है। तो ये कोटेशन है जो कि उन्हीं छात्रों के लिए है, उन्हीं मेरे साथियों के लिए है जो कि दो तरह की तैयारियां करते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि अगर सिलेबस सेम है तो वो उनमें जो कि सफल हो सकते हैं, बल्कि जो कि है अगर आपके सिलेबस सेम नहीं है तो आपको सिर्फ एक ही है जो कि अपने लक्ष्य लेके चलना है और उसी की तैयारी में जुटे रहना है। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और अपना पहला प्रश्न है साथियों, प्रश्न हम जो कि एंड में सॉल्व करेंगे इनको। पहले हम है जो कि थोड़ा अधिगम का सिद्धांत है जो कि बचे हुए हैं एक दो, वो कर लेते हैं। इसके पहले मैंने जो कि आपको अधिगम के 1, 2, 3 और 4 पार्ट आपको क्लियर करवाए हैं। उनमें मैंने 6 सिद्धांत बताए हैं। तो 7वां सिद्धांत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पहला सिद्धांत है जो कि 7वां है, पेंसिल चूज कर लेते हैं अपन, वो है आपका समीपता अनुबंधन सिद्धांत। समीपता अनुबंधन सिद्धांत यह है आपका एडविन गुथरी का। पेन को भी साथ में लेके चलिएगा, लिखते चलिएगा साथ साथ, एडविन गुथरी। यह आपका एडविन गुथरी का। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कुछ अलग ही कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा है, एक सेकंड के लिए साथियों, इन्होंने कहा है कि जो अनुबंधन है वो ना आपका उद्दीपक से होता है, ना अनुक्रिया से होता है और न ही पुनर्बलन से होता है। इन्होंने एक अलग ही बात कही है साहब, और वो क्या कही है, इन्होंने तीनों को ही नकार दिया है, न उद्दीपक से है, न अनुक्रिया से, न पुनर्बलन से, तीनों से ही अनुबंधन नहीं होता है। अनुबंधन होता है तो वो आपका जो है समीपता से होता है। लिख लेते हैं अपन, इनके अनुसार है जो कि समीपता से अनुबंधन होता है। अब इसी सिद्धांत को है जो कि इन्होंने प्रयोग किया है एक खरगोश पर। थोड़ा आगे वाली स्लाइड ले लेते हैं, ये आपका इन्होंने है जो कि खरगोश पर प्रयोग किया है। अब खरगोश पर प्रयोग कैसे किया है, तो इन्होंने एक लिया बच्चा, इसका नाम है पीटर। आप कुछ भी नाम रख लेंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए पीटर रखा है, और पीटर ही है जो कि वास्तविक नाम है उस बच्चे का जिस पर प्रयोग किया गया था। पीटर है, इसको गोद में बैठा लिया जाता है, और पीटर ये जो बालक है वो खरगोश से बहुत डरता है। पेन चेंज कर लेते हैं अपन एक बार। खरगोश है, माफ़ कीजिएगा, खरगोश नहीं, ये जो पीटर है वो खरगोश से बहुत डरता है। अब इनमें जो अनुबंधन आपको स्थापित करना है, कैसे किया करेंगे आप, खरगोश को थोड़ा पास लाएंगे, बच्चे को इस खेलने के लिए थोड़ा उत्साहित करेंगे। ये देखो रैबिट आया, रैबिट आया, जैसे अपन करते हैं ना कि देखो बच्चे डॉगी आया, थोड़ा और पास में लाए खरगोश को, फिर थोड़ा और पास में लाए, फिर थोड़ा और पास में लाए, और अंत में ये जो पीटर का विश्वास था इस व्यक्ति के प्रति कि ये व्यक्ति अपने को खिलाएगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यही विश्वास इस पीटर का है जो कि खरगोश के प्रति हो जाता है। और उनमें जो अनुबंधन स्थापित होता है, समीपता अनुबंधन, उसी का नाम है। अर्थात अंत में जाके ये पीटर है जो कि खरगोश के साथ खेलने लगता है, इसका विश्वास है जो कि खरगोश के प्रति बन जाता है। ये सिद्धांत दिया था आपके एडविन गुथरी ने। और एडविन गुथरी ने है जो कि 3 नियम और दिए थे, और वो दिए थे आपके, एक सेकंड, वो दिए थे आपके जो कि बच्चे हैं उनमें जो बुरी आदतें हैं उनको छुड़ाने के लिए, बच्चों में बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए उन्होंने 3 नियम बताए थे। ज़्यादा कुछ खास नियम नाम याद रखिएगा। पहला है सीमा विधि, दूसरा है थकान विधि,
और तीसरा है आपका परस्पर विरोधी उद्दीपन। 3 नियम हैं जो कि इन्होंने बताए हैं, सीमा विधि, थकान विधि और परस्पर विरोधी उद्दीपन। तो साथियों ये आपका हो गया एडविन गुथरी का सिद्धांत। आगे अपन बात करते हैं जो कि नेक्स्ट सिद्धांत है, और वो है आपका जेरोम ब्रूनर का संरचनावादी या निर्मितवाद का सिद्धांत है। अब जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा है, इन्होंने भी कुछ अलग ही कहा है। इन्होंने कहा है कि बालक को है जो कि हम कुछ भी ज्ञान देते हैं तो बालक उस ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे संभव है, बालक स्वयं कैसे निर्माण करेगा जब हम बच्चे को कुछ समझाएंगे नहीं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे कुछ करना है, तब तक वो सीखेगा कैसे। तो साथियों इन्होंने है जो कि जेरोम ब्रूनर ने, इन्होंने कहा है कि अगर हम बच्चे को कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर आपको बच्चे को कुछ भी बताना है, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, A to Z कुछ भी ले लीजिए, तो उसको उस सब्जेक्ट की मूल संरचना या मूल आधार से अवगत करवाइए। अब अवगत करवाने से क्या होगा, जो बच्चा है जल्दी सीखेगा, स्थायी सीखेगा, और जो उसका ज्ञान है वो अधिक दिनों तक स्मृति में रहेगा। ये कहना है आपके जेरोम ब्रूनर का। साथियों आगे हम बात करते हैं, और ये जो सिद्धांत है ये करके सीखने पर बल देता है। जो निर्मितवादी सिद्धांत है, पेंसिल चूज करेंगे, करके सीखने पर बल देता है। और कैसे करके सीखने पर बल देता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बच्चे को पंखा दे दिया, कि आपने कह दिया कि इस पंखे को है जो कि चलाना है, लेकिन चलाने से पहले आपने इसका जो मूल आधार है, मूल संरचना है, वो बच्चे को बता दी कि इसमें ऐसे ऐसे तार, जो तांबे के तार हैं वो लगते हैं, और वो सेल है, उसको क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, शायद कंडीशनर ऐसे कुछ कहा जाता है उसको, वो सेल लगेगा, उसके बाद में है जो कि कनेक्शन किया जाएगा, तब जाके जो पंखा है आपका घूमेगा। अब इस बच्चे को आपने मूल संरचना, मूल आधार बता दी, तो ये बच्चा है फिर उसको स्वयं करके सीखेगा, पूरे को खोलेगा, दोबारा बांधेगा, फिर कर देगा, चलाएगा, तो ये बच्चा है जो कि स्वयं करके सीखेगा। ये करके सीखना है जो कि उसका स्थायी ज्ञान हो जाएगा और अधिक दिनों तक स्मृति में रहेगा। और ये जो सिद्धांत है आपका, ये प्रशिक्षण में सहायक होता है, आप याद रखिएगा, प्रशिक्षण में बहुत सहायक होता है। अब इसी सिद्धांत के आधार पर है जो कि अधिगम के बारे में भी बहुत से बात कही गई हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ, आप याद रखिएगा। पहला है, इन्होंने कहा है कि अधिगम कैसे करते हैं, अधिगम कैसे करते हैं। इन्होंने कहा है कि अधिगम है जो कि करते करते होता है, अर्थात सीखते सीखते ही अधिगम हो जाता है। किसी भी कार्य को आप करते जाइए वो आपका अधिगम ही हो रहा है। ये किस सिद्धांत की देन है, ये इसी सिद्धांत की देन है। अब इन्होंने एक बात और कही है कि अधिगम है जो कि सक्रिय प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अधिगम है जो कि सक्रिय प्रक्रिया है। अब सक्रिय प्रक्रिया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बालक है जो कि स्वयं की ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अर्थात आंखों से देख के सीखेगा, और ये कानों से सुन के सीखेगा, हाथों से स्पर्श करके सीखेगा, या कुछ कार्य करके सीखेगा। अपने जो स्वयं की ज्ञानेंद्रिय हैं उनसे है जो कि बालक सीखेगा, अर्थात जो सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा, तभी है जो कि बच्चा सीख सकेगा। आगे इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा के बिना अधिगम होगा ही नहीं, अर्थात अधिगम का जो मुख्य घटक है वो है अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य घटक अभिप्रेरणा है। ये किस सिद्धांत की देन है, ये इसी सिद्धांत ने कहा है कि अधिगम का है जो कि मुख्य प्रेरणा अभिप्रेरणा है। और साथियों एक लास्ट बात जो कि आप इसको याद रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि ये जो निर्मितवादी सिद्धांत है आपका छात्र केंद्रित है, जो कि यह निर्मितवादी सिद्धांत है। ये आपके हो गए दोनों सिद्धांत। अब इन सिद्धांतों के बाद में हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम आपके लिए संकलन करके लाए हैं। साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जो कि बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों अगर आपको PDF एज इट इज़ ऐसे कैसे चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है US अध्ययन, जो कि जिस नाम से अपना YouTube चैनल है उसी के नाम से है, जो कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पे ये सारी PDF आपको यहाँ ऐसे कैसे मिल जाएंगी।
आज से पहले भी जो PDF हमने वहाँ पे उपलब्ध कराई है वो भी आप यहाँ से ले पाएंगे। तो साथियों शुरू करते हैं आज के ये अपने जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना, आदत ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुदेशन, शिक्षण, प्रशिक्षण या अधिगम। तो ये कहलाता है आपका अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो परिभाषा है ये दी है आपके क्रो एंड क्रो ने, याद कर लीजिएगा, क्रो एंड क्रो ने जो कि ये परिभाषा दी है। आगे अपन बात करते हैं जो कि अपना आज का दूसरा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन से हैं? क्रिया, उद्देश्य, बाधा एवं प्रेरणा। प्रेरणा, बाधा, अनुगमन एवं लक्ष्य। लक्ष्य, हेतु, क्रिया व अनुगमन, या उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन व अनुगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर डी है। पहले बालक है जो कि उद्देश्य निर्धारित करता है जो कि लक्ष्य है, फिर क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद में जब वो सफल हो जाता है तो वो खुद का मूल्यांकन करता है, और अंत में है जो कि अनुगमन होता है। तो बात करते हैं आगे वाला जो प्रश्न है अपना, निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका है। कौशल अर्जित करने में, प्रशिक्षित करना, सूचनाओं का स्थानांतरण करना, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, या छात्रों में अनुशासन बनाए रखना। तो निर्मितवादी में अभी हमने जो बात करी है कि बालक है जो कि स्वयं करके सीखता है, और शिक्षक की भूमिका उसमें एक सरलीकरण की होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। आगे हम बात करते हैं जो कि है आज का अपना चौथा प्रश्न, वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन, मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार या समस्या समाधान। तो हम सभी को पता है कि जो नवीन मौलिक विचार हैं ये एक सृजनात्मक बालक में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर ए है, सृजनात्मकता अपना उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध, या करके सीखना। तो अभी हमने डिस्कस किया है इसी बात पर कि निर्मितवादी में है जो कि बालक करके सीखने पर अधिक ज्ञान ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर डी है, करके सीखना अधिगम का निर्मितवादी सिद्धांत कहता है। आगे अपन बात करते हैं जो कि अपना छठा प्रश्न है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्न में से नहीं है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, तो ये अपना नहीं हो सकता है, क्योंकि विद्यालय में नहीं, सीखना तो हर जगह होता है, बाहर भी होता है, घर पे भी होता है। आप कहीं पे भी जाइए, मार्केट जाइए, वहाँ पे आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल होता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये तो अति उत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सीखना केवल विद्यालय में होता है, ये निम्न में से नहीं है। साथियों यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं है कई बार परीक्षा में है जो कि बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं और गलत करके आ जाते हैं। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है। आगे अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम का ज्ञानात्मक सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत, सामीप्य संबंधवाद सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत, या प्रबलन सिद्धांत। तो ज्ञानात्मक सिद्धांत है वो है आपका क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत के हैं जो कि कुर्ट लेविन है प्रतिपादक, साइड में लिख देते हैं अपन, कुर्ट लेविन है। सामीप्य संबंधवाद ये मैंने अभी आपको बताया, ये है एडविन गुथरी। और अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत ये आपके हैं पावलोव। और प्रबलन का सिद्धांत ये है आपका क्लार्क हल। तो ये हो गए आपके चारों ऑप्शन। आगे अपन बात करते हैं जो कि आज का अपना आठवां प्रश्न है, समस्या समाधान उपागम उपयोगी है निम्न स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, मध्य स्तर के लिए, या कोई नहीं। तो समस्या समाधान उपागम आपके जो उच्च स्तर के लिए है जो कि उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का, योकम का, सिम्पसन का, या डॉक्टर मैके का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ये जो कथन है वो वुडवर्थ का है। आगे अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? अधिगम संदर्भित है, अधिगम सामाजिक क्रिया है, अधिगम सक्रिय क्रिया है, या अधिगम तात्कालिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है अपना, अधिगम तात्कालिक क्रिया है, ये सिद्धांत नहीं है पूछा जा रहा है। अधिगम तात्कालिक नहीं होता है, अधिगम में समय लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, ज्ञान के स्थानांतरण से, अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से, या कोई नहीं। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, रटने से कदापि नहीं, स्थानांतरण से नहीं। आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना, गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग कौन से द्वीप पर किया गया? माजुली द्वीप पर, समोआ द्वीप पर, कैनरी द्वीप पर या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, कैनरी द्वीप पर है जो कि गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रयोग किया किसने था? तो ये थे आपके कोहलर, वर्दिमर, कोफ्का व कर्टलेविन। किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। आगे अपन बात करते हैं, द मेंटेलिटी ऑफ एपीज नामक पुस्तक के लेखक हैं वर्दिमर, कोफ्का, कोहलर या गुथरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, कोहलर की ये पुस्तक है और इसी पुस्तक में है जो कि उन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का अपना, निम्न में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? अनुभव, बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण या व्यक्तित्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तित्व है जो कि प्रभावित नहीं करता है। अनुभव बिल्कुल करता है, बुद्धि बिल्कुल करता है, प्रत्यक्षीकरण बिल्कुल करता है। आगे अपन बात करते हैं, आज का अपना लास्ट प्रश्न है, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है, US, UR, CR, UR, US या CS, CR या UR, CS, US, UR? तो इसका अनुबंधन स्थापित होने के लिए अपन बात करते हैं उन शर्तों की। पहले है जो कि कुत्ते के सामने घंटी प्रस्तुत की गई थी, घंटी को अपन कहते हैं जो कि कंडीशनल स्टिमुलस, CS। उसके बाद में है जो कि भोजन लाया गया था तो उसको कहते हैं अपन अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसके बाद में है जो कि आपके लार बनने लगी थी कुत्ते से तो उस लार को कहते हैं अपन अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। तो इसका जो कि है अनुबंधन स्थापित करने का जो क्रम है, पहले आएगा आपका CS, तो आप चूज़ कीजिएगा CS कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में है। उसके बाद में CR, तो CR आपके है जो इसमें है, यहाँ पे बीच वाले में नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे आपका CS और US और UR जो कि है आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF एज इट इज़ ऐसे कैसे चाहिए तो हम जो कि टेलीग्राम पे हमारा चैनल है US अध्ययन के नाम से सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएंगे और इसके पहले की भी जो PDF हैं वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप इन PDF को देख करके सोल्व कीजिएगा इन प्रश्नों को, और प्रश्नों को सोल्व करने के बाद में खुद का एनालिसिस कीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न याद हो चुके हैं और किन प्रश्नों को आपको समझने में दिक्कत आ रही है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप ये वीडियोस देखिएगा। हमारा चैनल है US अध्ययन के नाम से। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।